नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जिस रिजर्वेशन न्यू पॉलिसी के खिलाफ सांसद आगा रहुल्ला ने हल्ला बोल किया था, या यूं कहे अपनी ही जम्मू कश्मीर यूटी के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, वो पॉलिसी जो है उस पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि बकायदा इसके लिए कमेटी बना दी गई थी और 6 महीने के अंदर अंदर इस कमेटी ने अपना जो फैसला था या अपना जो सुझाव था वो देना था। लेकिन इस बीच नौकरी निकलती है, नायब तहसीलदार के 75 पदों के लिए नोटिफिकेशन आता है और न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ये उसकी भेंट चढ़ गई है। जी हां, ये जो खबर है ये बता रही है कि उमर सरकार पर सांसद आगा रहुल्ला का किसी तरह का कोई दबाव नहीं चला है और ना ही उस कमेटी का कोई असर या फिर कहे उसका इंतजार किया जाता कि हाँ कमेटी क्या सुझाव देती। उससे पहले ही JKSSB ने 75 तहसीलदार नायब तहसीलदार पदों के लिए बकायदा एक नोटिफिकेशन निकाल दी। और आप सोचिए किस तरह से जनरल कैटेगरी जो है वो इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। दरअसल सांसद जो आगा रहुल्ला है उन्होंने कहा था कि जो नई रिजर्वेशन वाली जो पॉलिसी है उसमें जनरल कैटेगरी जो है वो पिस रही है। 50% से ज्यादा जो है वो रिजर्व हो रही है पोस्टें और जिसका खामियाजा जो है वो जनरल कैटेगरी को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए इसमें बदलाव लाया जाए। और हालांकि चुनावों से पहले जब जम्मू कश्मीर यूटी में विधानसभा के चुनाव होने थे उससे पहले जो एनसी ने मैनिफेस्टो बनाया था उसमें बकायदा ये लिखा गया था कि हाँ हम इसे देखेंगे, इस पर विचार करेंगे और इसे एक युवाओं को लेकर एक पॉलिसी बनाई जाएगी, यानी कि कैटेगरी को देखते हुए। और वादा किया गया था बदलाव होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं या उनकी सरकार जो है वो उन वादों से अब भटकती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ अपने सांसद के द्वारा जो दबाव बनाया गया था उस दबाव का भी किसी तरह कोई असर नहीं दिख रहा है। और शायद लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद रहुल्ला साहब फिर से जो है वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मामला जो है वो बेहद गंभीर है। हालांकि इसमें एनसी की चलिए बात तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी है, उन्हीं के सांसद ने इस पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसमें बदलाव लाने की एक डिमांड की थी। लेकिन दूसरी पार्टियों पर भी हम नजर डालेंगे कि आखिर वो खामोश क्यों है। दरअसल नायब तहसीलदार की 75 पोस्टें निकली हैं और कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सोचिए जो जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के जो लोग हैं 75 में से उनके हिस्से में सिर्फ 30 सीटें जो है या 30 पोस्टें जो है वो उनके खाते में आ रही हैं। और इस 30 में भी आप सोचिए जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे, जो टॉप अपने मेरिट में होंगे, वो भी इसमें जब रिजल्ट निकलेगा तो वो भी कम हो जाएगी। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है जो रखी गई है 50 से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये पहुंचकर 60% हो गई है। और जब रिजल्ट निकलेगा तो ओपन मेरिट में भी कुछ रिजर्व जो है जो मेरिट में आएंगे वो भी इनका कोटा जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। शेड्यूल कास्ट 6, शेड्यूल ट्राइब 1, आजकल शेड्यूल ट्राइब 2 बन गई हैं। पहाड़ी जो है उनको भी शेड्यूल ट्राइब में डाला गया है। शेड्यूल ट्राइब 1 8, शेड्यूल ट्राइब 2 8, अदर्स बैकवर्ड कैटेगरी जो है वो 6 पोस्टें हैं उनके लिए।
एक्चुअल लैंड ऑफ कंट्रोल या आईबी उनके लिए 3, रिजर्व बैकवर्ड वाले जो हैं वो 7, आरबीए जो ईडब्ल्यूएस जो है वो 7, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो आप सोचिए 75 पोस्टें निकल रही हैं और ओपन मेरिट वालों के लिए सिर्फ 30, और जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत है वो ये है कि 50 से नीचे नीचे होना चाहिए। और ये उन तमाम क्या कहते हैं आदेशों के या जो फैसले हैं उनको दरकिनार करते हुए सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। और इसमें एनसी की सरकार में ये पोस्टें निकाली हैं, तो सोचिए कि जो सांसद हैं जो दबाव बना रहे थे उनके दबाव का भी कोई असर नहीं हुआ। और बवाल तो पहले मच गया था इन 75 पदों को लेकर, क्योंकि इन 75 पदों की अगर हम बात करें तो उर्दू जो है कंपलसरी कर दिया गया है, हालांकि उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि सभी पार्टियां खामोश हैं, और इन पार्टियों की खामोशी ये बता रही है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई भी पार्टी जो है वो हाथ डालने से डर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने इसमें हल्की सी भी पार्टिसिपेशन की, विरोध किया, तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। और शायद आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो डीडीसी के हों या फिर या ये कॉरपोरेशन के चुनाव हो, म्यूनसिपैलिटी के, उसमें शायद हमें हार का सामना ना करना पड़े, तो यह डर रही है। और दूसरी, भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य यहां की अपोजिशन पार्टी है, उसके मुंह में दही जम गया है, और एक भी जो विधायक है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, सबके सब खामोश। आप सोचिए 6 तारीख का ये नोटिस निकला हुआ, नोटिफिकेशन आई हुई है इन पदों के लिए, और आज 10 तारीख है। एक भी विधायक, 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनको डर है कि अगर हम बोलेंगे या ये मुद्दा बनाएंगे तो कहीं जनता जो है वो हमारे खिलाफ ना हो जाए, जिनके लिए ये पोस्ट रिजर्व की है। तो यहां पर आरक्षण को लेकर असमंजस में है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी, उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, भले ही आपको मैंडेट ना मिला हो, आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपको यहां पर अध्यक्ष बनाया गया, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस पर खुलकर आइए और अपना जो स्टैंड है वो रखिए, अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए कि हां ये गलत हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि 40% सिर्फ ओपन कैटेगरी वालों को ही ये दिया गया है, और यहां पर बात चलती है कि आरक्षण जो है उसको खत्म करना चाहिए, मेरिट के ऊपर सब कुछ आना चाहिए। तो ये मेरिट है इनका कि जनरल कैटेगरी वालों को सिर्फ 30 सीटें दे दी आपने, 40%, वो सोचिए, वो कोटा है, किस्म का हम कोटा ही कहेंगे, 40% इनके हिस्से में आया है। और कितने लोगों ने इसकी तैयारी की होगी। नया जम्मू कश्मीर है तो जाहिर सी बात है आपको मेरिट के आधार पर आगे बढ़ना है। दूसरा ये है कि जो रिजर्व है, जो आरक्षित है, वो दीजिए, उससे एक्स्ट्रा क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आपने जो पहाड़ियों को आरक्षण देने की कोशिश की, 8, अब उनकी 8 सीटें बन रही हैं, तो ये तो आपने जनरल कैटेगरी से काट कर दी है। तो कुल मिलाकर ये है कि जनरल कैटेगरी का जो गला है वो घोंटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, सांस लेना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, और इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सज्जाद लोन साहब ने बकायदा इस पर अपना बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये युवाओं के, ये जो मेरिट पे जो युवा होते हैं
उनके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस आरक्षण को खत्म कीजिए, ठीक है, जो है उसको तो रहने दीजिए, लेकिन आप सिर्फ वोट बैंक के लालच में इस आरक्षण को आगे मत बढ़ाइए और सोचिए ये जो आरक्षण चल रहा है, फलां को भी दे दो, फलां को भी दे दो, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो, सबको दे दो, और बस हमें दिल नहीं जीतना है, हमें सिर्फ वोट बैंक की है। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती थी कि युवाओं के साथ यहाँ पर अन्याय होता है, मेरिट को आगे लाना है, वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मूक दर्शक बनकर जो है वो तमाशा देख रही है। और ये दर्शक ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले जो मूक बन जाते हैं, वो ये है कि हाँ अभी इनको मौका मिलेगा ना हिंदू मुस्लिम करने का, ये 2 मिनट में आगे आ जाएंगे, 2 मिनट में कह देंगे कि उमर अब्दुल्ला की भाषा पाकिस्तानियों वाली है, कांग्रेस जो है वो आतंकियों की भाषा बोल रही है, फलां जो है उसके पाकिस्तान के साथ तार है। और जो तारे आपको साफ दिख रही हैं, जो बंदिशें आपको दिख रही हैं कि किस तरह से युवाओं को जो है वो बर्बाद कर रही है इस तरह की पॉलिसीज, उसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है। अब ये कहेंगे कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही और दूसरे क्यों नहीं बोल रहे, भाई वो सरकार का हिस्सा है और सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाली है तो जाहिर सी बात है उनकी उसमें हामी होगी। और आप तो विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका यही होती है कि जहां पर लग रहा है कि जन विरोधी नीति है, युवाओं के खिलाफ है, तो वहां पर आपको बोलना है। लेकिन बोलेगा तो कौन बोले? अगर ये बोलते हैं तो शायद इनको डर है कि कहीं दिल्ली से फटकार ना बन जाए। और सत शर्मा जी का तो दिख रहा है कि बड़ी मुश्किल से उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कहीं अपने ही 28-27 विधायकों को हिदायत दें कि भाई साहब करिए प्रदर्शन, तो अगर उनकी ना सुनी तो फिर से वही। तो अध्यक्ष साहब को यहां पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। फिलहाल आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा एक मुद्दा बनता है ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है गला दबाया जा रहा है उन पढ़े लिखे युवाओं का जो मेरिट पर आगे आना चाहते हैं। और आपने 60% आरक्षण जो फिक्स किया है वो बता रहा है कि आप भी, ये सरकार भी जो है वो आरक्षण के सहारे चल रही है कि हमें जितना आरक्षण ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा हम लोगों के करीब आएंगे या उनके दिल जीतेंगे। और एलजी मनोज सिन्हा साहब क्या वो इसमें इंटरवीन करेंगे, ये देखने वाला है। क्यों? क्योंकि उर्दू लैंग्वेज का जो फैसला, इनका 5 ऑफिशियल लैंग्वेज का फैसला जो था और उनका जो वादा था कि अब रेवेन्यू जो है वो हिंदी में भी हम अपलोड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पर नायब तहसीलदार की जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो उर्दू रख दिया गया है। तो उमर सरकार ने एक तरह से उनके फैसले को दरकिनार किया है कि भाई साहब आपका जो ठप्पा है वो नहीं चलेगा, यहाँ पर हमारी हुकूमत हम चलाएंगे। अब देखना यह है कि एलजी साहब क्या करते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।